जनता को कि अजय भट्ट जी आपके उन सपनों को और भी जो मनकने को समस्याएं होती कि 60 वर्ष के शासनकाल में अनेकों ऐसे कार्य थे जो अपेक्षित थे, उनको ध्यान उतारने काम कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके कार्यों की जब मैं आज पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूँ, जितनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति युवा शक्ति जब सड़कों पर आती है, उसके स्वागत के लिए बढ़ती है, तो मैं आज कह सकता हूँ इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। अब तो कांग्रेस के लोग डर रहे हैं, कांग्रेस के लोग डर रहे हैं। पहली बार हो रहा है देश की मुख्य पार्टी, उनके यहाँ जो स्थापित नेता थे, जिनको स्थापित नेता कहते थे, वो मोदी जी के काम से, पुष्कर सिंह धामी जी के काम से इतने घबरा गए हैं कि पहली बार ही तो हो रहा है चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब जमानत जब्त कराने के लिए जो लोग भेजे हैं, हम उनको भी इस चुनाव में वो आईना दिखा देंगे। अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक जीत अगर किसी की होगी तो भारतीय जनता पार्टी की 5 लोकसभा होगी। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महेंद्र जी। अब मैं निवेदन करूंगा जन जन के नेता जो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री व भाजपा प्रत्याशी आदरणीय अजय भट्ट जी को कृपया उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। आदरणीय अजय भट्ट जी, जिन्होंने सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारत में अपना परचम फहराया है, और जो युवा भी हैं, जितने दिखने के सुंदर हैं उतने ही सुंदर काम भी हैं। मैं बार बार कहता हूं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं, धाकड़ धामी, वास्तव में धाकड़ धामी, और हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष जो बहुत पहले से संगठन को पिरोते रहे हैं, अभी वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, अभी उनकी शपथ होनी बाकी है मेरे अंदाज से अभी, और उसके बाद वो पूरी तरह से फुल फ्लश आपके बीच में रहने वाले हैं। श्रीमान महेंद्र भट्ट जी के बगल में ही बैठे हैं, आप उनको सब जानते हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे। निशंक जी, माननीय निशंक जी, हमारे आदरणीय नेता जी, और हमारे बगल में उस साइड, हाँ, और वहां पर अभी अपने आप में खुद ही मुख्यमंत्री हैं पहले के, और अभी कल रात मेरी बात हुई और बाहर से विदेश से उड़ के यहाँ आ गए उनके पुत्र सौरभ भैया, सौरभ तो कहते हैं, सौरभ भैया हमारे बीच में हैं, और हमारे सबको जो धार दे रहे हैं, लगातार संगठन में रहने वाले हैं। आप जानते हैं दुष्यंत जी यहाँ पर, आप सभी जानते हैं दुष्यंत गौतम जी हमारे बीच में रहने वाले हैं। हमारे तीनों जिलों के अध्यक्ष, नैनीताल जिले के और रुद्रपुर जिले के, काशीपुर जिले के, और हमारे सभी माननीय विधायकगण दायित्वधारी, समय बहुत हो रहा है, पूर्व माननीय विधायक, पूर्व मेयर, सभी पदाधिकारीगण, क्षमा करना, मुझे कुछ नहीं बोलना है, सब धामी जी को बोलना है। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे 5 साल तक अपना स्नेह दिया। स्नेह देने के बाद आपके स्नेह को देखकर मैं अपने राष्ट्रीय संगठन का, मोदी जी का, नड्डा जी का, यहाँ प्रदेश संगठन का अध्यक्ष जी का, और यहाँ मुख्यमंत्री जी उनकी टीम का आभारी हूँ कि मैं तो पहले बार का सांसद था। आप लोगों ने इतना स्नेह दिया कि जो पहली लिस्ट देश की निकली उस लिस्ट में मेरा नाम दे दिया, तो मैं ये श्रेय आपको देता हूं, और आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा। मैं पुनः आपसे एक निवेदन करता हूं, देखो आज हम बहुत आगे बढ़ गए देश में, आज सब जगह मोदी जी हो रही है पूरे विश्व में, हमारा कद बहुत बढ़ गया है आज विश्व में। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, जो प्यार, जो स्नेह आपका हमारे साथ था, मोदी जी के साथ है, वो स्नेह कहीं कम नहीं है। आज की जो यहाँ पर हमारी मातृ शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे जितने भी मेरे साथी भाई लोग यहाँ आए हैं, किसान शक्ति, हर मोर्चा, हर प्रकोष्ठ के लोग आए हैं, उन्होंने एक शक्ति दिखा दी है। ये समझिए कि जीत तो वैसे ही हो गई है, आपकी जीत हो रही है। मुझे ही कमल के फूल का बटन दबाएंगे, मोदी जी तीसरी बार
विश्व के सर्वशक्तिमान नेता के रूप में पुनः उभर कर आने वाले हैं और मैं भी उनकी कड़ी में आपके माध्यम से जुड़ूंगा। प्रभु से प्रार्थना है कि मेरी जनता का प्रेम उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के लोगों का प्रेम इसी तरह से मुझसे मिलता रहे और काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, पाखंड, छद्म, ईर्षा से, दुष्कर्मों से हमको बचाएं और मुझे हमेशा सुमति दें कि मैं हमेशा अपने जनता के श्री चरणों में भाइयों बहनों के, अपने यहाँ की जनता के कार्यों के लिए रात दिन तत्पर होकर सेवक के रूप में काम कर सकूं। इसी अपेक्षा और आशा के साथ आपका साथ, आपका प्यार, आपका विश्वास लेकर आपसे विदाई लेता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी पुष्कर धामी जय। काफी बड़ी संख्या में ऐसे युवा कर्मठ, स्मार्ट, जिन्होंने देश में सबसे पहले सीएए लागू किया, महिलाओं को अधिकार दिया, लैंड जहज जैसे कानून, धर्मांतरण जैसे कानून लागू करे, ऐसे हमारे शहर 100 युवा कर्मठ स्मार्ट मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करूंगा यहाँ उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। माता की, भारत माता की। रक्षा एवं पर्यटन मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के प्रत्याशी, जिनको अभी अभी केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने फिर से आप सबके बीच में आपकी सेवा के लिए और उत्तराखंड राज्य से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रत्याशी बनाया है। आदरणीय अजय भट्ट जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, इसके प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, हम सब के मार्गदर्शक उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी। तो इतनी गर्मी में, और जैसा मुझे बताया कि 10 बजे से आप सब लोग यहाँ पर आ गए थे, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने के लिए आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर जब मैं कलेक्ट्रेट से माननीय अजय भट्ट जी के नामांकन में उनके साथ गया और वहां से बाहर आया, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो उत्साह है और जिस ऊर्जा के साथ सारे लोग सड़कों पर आशीर्वाद दे रहे आ रहे हैं, उनके अंदर एक उमंग बनी हुई है। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने जो 5 लाख का जो लक्ष्य लिया है, 5 लाख का लक्ष्य तो पार हो ही गया, उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। अब तो आप सबकी प्रतियोगिता ये है भाइयों बहनों, और वो भी स्वस्थ प्रतिबद्धता, जिसको कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, कि पूरे उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटों में सबसे अधिक मतों से कौन जीतेगा। अब हमारी इस बार, चूंकि मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर हर एक लोकसभा में होकर आ गया हूं, और आज जो ये नामांकन हमारा यहाँ का हो रहा है, ये आज अंतिम नामांकन है। और इससे पहले 4 नामांकनों में जब गया, पूरे उत्तराखंड के लोग, अभी जैसे होली मना रहे हैं ना, होली मनाई है कल तक हम लोगों ने, होली मनाने के बाद लोकतंत्र के पर्व को भी मना रहे हैं, लोकतंत्र के उत्सव को भी मना रहे हैं, 29 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, और 4 जून को जब मतगणना होगी तो उस दिन होली के साथ उस दिन दीपावली भी होगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमारे अजय भट्ट जी इस क्षेत्र से
दूसरी बार आप सबके आशीर्वाद से रिकॉर्ड मतों से लोकसभा में पहुंचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अजय भट्ट जी को अपना आशीर्वाद देंगे और मोदी जी ने जो काम करने हैं तीसरी टर्म में, हम सब जानते हैं, उन्होंने पहले ही कहा है तीसरी टर्म में और बड़े फैसले होने वाले हैं। तीसरी टर्म में जो विकसित भारत का संकल्प है वो तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की और बड़ी शक्ति बनने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो उत्तराखंड की बात न करते हो। हर एक अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड का स्मरण किया है। आपने मन की बात देखी होगी, उनके अनेक कार्यक्रम देखे होंगे। हर कार्यक्रम में उन्होंने उत्तराखंड के किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भाई और बहन को जो अपने कामों में लगे हुए थे, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज ब्रह्म कमल लगी हुई टोपी जो हमारी पूरे विश्व में विख्यात हो गई। पूरे विश्व के अंदर मैं इंग्लैंड गया था, मैंने देखा, मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, वहां भी मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड की जो ब्रह्म कमल की टोपी है वो धारण किए हुए थे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 26 जनवरी को लाल किले में वही टोपी धारण की हुई थी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है। इसलिए यहाँ की अगर हम बात करें तो कितनी सारी नई ट्रेनें यहाँ से चली हैं। आप देखिए कितने हमारे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है, नवनिर्माण हुआ है, तेजी से काम आगे बढ़ा है। जमरानी बांध, जो हम कई दशकों से सुनते थे कि जमरानी बांध बनेगा, जमरानी बांध बनेगा, आप सब भी सुनते होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हमारे अजय भट्ट जी ने उसके लिए संपूर्ण प्रयास किया, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से किया, और आज हमको जमरानी बांध की जो है स्वीकृति प्रदान हो गई है। भाइयों बहनों, उसका निर्माण का कार्य चल गया है। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य बात लगती होगी कि हमारे राज्य के अंदर दूसरा एम्स भी खुल गया है, दूसरा एम्स भी खुलने जा रहा है, हमको दूसरे एम्स की भी स्वीकृति हो गई है। कहाँ तो बहुत सारे राज्यों में एक एम्स भी नहीं खुल पाया है, और उत्तराखंड में यही उधम सिंह नगर में, यही हमारे रुद्रपुर में, यही किच्छा में, यहीं पर दूसरा एम्स बनने जा रहा है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलने जा रहा है। रानी